हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बनीता के दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ हमारा उड़ीसा का ऑथेंटिक पूजा, जो कि माणवसा गुरुवार पूजा बोलते हैं इसको। मैं दूसरा वीक बताऊंगी, हमारा दूसरा गुरुवार का विधि बताऊंगी मैंने कैसे किया है। मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के पूजा स्टार्ट कर दिया है। पहले तो मैं पूजा की विधि बताती हूँ कैसे किया। पहले इस तरह स्टूल ले लिया है, उस पे हम भगवान जी को बिठाएंगे। कल जैसे कि हमारा गुरुवार के दिन पूजा होता है, हम पहले दिन ही इसको ऐसे लाल मिट्टी की सहायता से हम इसको बहुत अच्छे से कोल बनाते। उसके बाद ऐसे चावल का आटा से बहुत अच्छे से हम बनाते, लक्ष्मी का पाद पद्म बनाते। उसके बाद हमने बिठा दिया है माता रानी को। उसके बाद आंवला का पत्ता, और हमें चाहिए इस तरह आंवला का पत्ता और लीव्स चाहिए, आंवला का लीव्स चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए हमारा सबसे ज़रूरी बेल का पत्ता चाहिए। आप देख सकते ये सब चढ़ता है हमारा माता रानी की पूजा के लिए। और उसके बाद इसमें सबसे ज़रूरी जो है धान रहता है, धान का पेड़, उसको कट करके अच्छे से बनाते हैं। जैसे पक चुका है जो धान, उसे लेके हम रखते हैं। देख सकते हैं आप, मैं बताती हूँ किस तरह रहता है धान हमारा। इस तरह रहता है, इसको बहुत अच्छे से बांध के रखना पड़ता है। एक्चुअली उड़ीसा में बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हम इधर सिटी में रहते हैं। सिटी में करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक चीज़ इधर अवेलेबल नहीं रहता है। इसके वजह से मुझे जैसा आया मैंने वैसा किया, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने फूलों की सहायता से बहुत अच्छे से सजा दिया है माता रानी को। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको ओढ़ लेंगे चुनरी की सहायता से। देख सकते हैं आप, बाहर ऐसा पूजा करना बहुत दिक्कत रहता है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता रहती है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं मिल पाता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इस तरह हमें सूखा कोकोनट चाहिए। देख सकते हैं आप, इसको मैं हल्दी लगा रही हूँ बहुत अच्छी तरह। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चंदन सिंदूर जो रहता है वो बहुत ही अच्छी तरह लगा देंगे। इस तरह पॉट भी मैंने लिया है, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले तो चंदन की सहायता से चारों तरफ टीका लगा देंगे। उसके बाद हम सिंदूर लगाएंगे उसके ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो हमने कोकोनट नहीं आता है इसके ऊपर रख देंगे, वो पूजा में लगेगा। आप देख सकते किस तरह मैं कर रही हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी चंदन सिंदूर जो है इस तरह लगाएंगे, और इस तरह बहुत अच्छे से लगाना है। हम सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, पहले तो पूजा करते हैं। उसके बाद खाना बना के फिर से पूजा करते हैं। उसके बाद फिर से लंच बनाते, उसके बाद फिर से पूजा करते, उसके बाद आरती करते। आप देख सकते हैं मेरे हर एक विधि में आपको बताऊंगी। इस तरह ये सब भी मैं पूजा करती हूँ, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ भी लगता है इसमें। उसके बाद पैसों का भी पूजा होता है, माता रानी का चंदन और सिंदूर लगा देंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, लक्ष्मी देवी का हम फूलों का हार बनाए हुए हैं, उसको भी लगा दे रहे। आप देख सकते किस तरह मैं लगा रही हूँ। बहुत अच्छे से पूजा करना बहुत ज़रूरी है। हमारा उड़ीसा में बहुत अच्छे से पूजा करते, आप देख सकते। मैंने रख दिया है ऐसे कलश को। उसके बाद शंख को भी रख दिया है, दीप लगाने के लिए, दिया लगाने के लिए हमने रख दिया है दिए को। उसके बाद लोटस का फ्लावर जो है लक्ष्मी जी का बहुत फेवरेट रहता है, उनको बहुत पसंद आता है, वो मिल जाए तो सबसे अच्छा है। मैंने जितना भी ट्राई किया, थोड़ा थोड़ा तो मिल गया मुझे, लेकिन हर टाइम नहीं मिल पाता है, आप देख सकते। इस तरह हमने दिया भी रेडी कर दिया है। उसके बाद आरती करने के लिए उसको भी रेडी कर दिया है। उसके बाद हम अगरबत्ती भी लगाएंगे, देख सकते। इस तरह मैं सुबह
4:30 बजे तक ये पूरा काम ख़त्म हो गया मेरा। देख सकते हैं आप। मैं आपको बताऊंगी कितना अंधेरा था, कितना सुबह सुबह मैंने पूजा किया है। हमारे गांव में तो, हमारे घर पे तो लोग 1 बजे 2 बजे उठ के पूजा करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप, धूप लगा रही हूँ मैं। इस तरह लगाना है। बहुत अच्छे से पूजा करना बहुत ज़रूरी है। उड़ीसा में बहुत मानते हैं लक्ष्मी जी का ये माणवसा गुरुवार व्रत को। देख सकते हैं आप। इस तरह फल जो भी है आपके पास वो रख के पूजा कर सकते हैं आप। मैंने जितना भी आता था मैंने कर दिया है। हमारे यहाँ बहुत चीज़ों का अवेलेबल नहीं हो रहता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ इसमें चाहिए। पूजा के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता रहती है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कह चुकी हूँ, इधर उतना चीज़ अवेलेबल नहीं रहता है जैसे कि उड़ीसा में मिलता है, इधर नहीं मिलता है। उसके बाद इस तरह हमें इस तरह मूली भी चाहिए साइड में रखने के लिए, वो भी पूजा में लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने मूली को भी चढ़ा दिया है। और अभी क्या करेंगे, धीरे धीरे हम पूजा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा लक्ष्मी का पुराण बोलते हम, उसको हमें पढ़ना है और उसके बाद आरती करना होगा। देख सकते हैं आप। इस तरह अगरबत्ती जो है मैं लगा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। आप देख सकते हमने रख दिया है अभी अगरबत्ती जला के। उसके बाद हमारा उड़ीसा में रहता है, इसमें बहुत बड़ा कटोरी लेते हैं, उसमें चावल डाल के रखते, लेकिन मैंने छोटा सा ट्राई किया है। इसमें छोटा सा एक बाउल जैसे में मैंने रख दिया है चावल और हमारा उड़द दाल को। देख सकते बातों बातों पे मैंने तुलसी का पूजा भी 4 बजे ही ख़त्म कर दिया। आप देख सकते इस तरह मैंने किया है तुलसी का पूजा। देख सकते कितना अंधेरा है अभी, बहुत अंधेरा था उस टाइम। उसके बाद बाहर भी पूजा करते, इस तरह बाहर भी पूजा कर दिया है मैंने। घर के चौखट पे बाहर पूजा करते हम लोग, इस तरह मैंने कर दिया है। सबसे ज़रूरी ये रहता है हमारा लाल मिट्टी की चारों तरफ लगा के हम अच्छा वाला ऐसे रंगोली बनाते हैं चावल के आटा से। बहुत अच्छे से लक्ष्मी का पैर बनाते, बहुत सुंदर सुंदर से बनाते। मुझे इतना ही आता था, मैंने इस तरह बना दिया। और वाइट और रेड कलर की साड़ी पहनते हैं, वो कंपलसरी है। उसके बाद मैं बताऊंगी, मैंने खिचड़ी बनाया प्रसाद के लिए। पहले तो हमने ले लिया है एक पीतल का बर्तन, उस पर हमने डाल दिया है तेज़पत्ता और सौंफ को। घी डाल के हमने डाल दिया है तेज़पत्ता और सौंफ को। हम जो भी बनाएंगे घी पे ही बनाएंगे, तेल पे नहीं बनाएंगे। देख सकते हैं आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पकने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। जितना भी चावल चाहिए उससे दुगना पानी हम डालेंगे इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर बॉयल आ जाए उसके बाद हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि चावल और चीनी ये सब डाल सकते हैं आगे आगे। देख सकते हैं आप। धीरे धीरे उबाल आ रहा है इसमें। क्या करेंगे, हम इलायची को कूट के डाल रहे हैं, आप देख सकते। इलायची डालने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे हम डाल देंगे अभी बॉयल आने के बाद इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नारियल को घिस के। नारियल बहुत टेस्टी लगता है खिचड़ी में, आप ज़रूर ट्राई करिए घर पे, नारियल डाल के बनाइए, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनता है। आप देख सकते। उसके बाद हम थोड़ा सा काजू भी ले रहे हैं इसमें, काजू भी लेके इसको बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। नारियल भी थोड़ा डाल दिया है हमने, फ्रेश नारियल लिया है। उसके बाद बॉयल आ चुका है, अभी सही टाइम है, हमें चावल अभी डाल देना चाहिए। आप देख सकते। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से बॉईल होने देना है, बहुत अच्छे से, जब तक ना पक जाए उसके बाद ही हम उसमें चीनी डालेंगे। आप देख सकते। चावल को मैंने डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे
अच्छे से चावल को बहुत अच्छे से जैसे कि राइस की तरह बन जाए, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, चीनी को डालेंगे। मैं बताऊंगी, अगर पक चुका है तो मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, पक चुका है हमारा। एक 15 से 20 मिनट के बाद आराम से पक जाता है। स्लो फ्लेम पे ही पकाइए, क्योंकि घी रहता है ना, जल जाएगा। देख सकते हैं थोड़ा सा पका हुआ नहीं है, थोड़ी देर पकाएंगे, 5-10 मिनट में पूरा पक जाएगा। 5-10 मिनट होने के बाद हम इसमें मिला देंगे चीनी को। पूरा बॉईल होने के बाद ही हम चीनी को डालेंगे, तभी बहुत अच्छा बनता है। मैंने घर पे मेरे चीनी था, लेकिन मैं बाहर से ही लेके आई, क्योंकि ये पूजा में पहले से रखा हुआ चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, बाहर से ही लेके आते, नया इस्तेमाल करते, ख़रीदा हुआ पुराना चीज़ इस्तेमाल नहीं करते इसमें। उसके बाद क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारा चीनी और हमारा राइस ना पक जाए। हमने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। इसको बहुत अच्छी तरह मिला देंगे और इसको थोड़ी देर पकाएंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रेडी हो जाएगा, तभी हम क्या करेंगे, हमने पहले से ही मूंग दाल को भिगा के रखा था। अभी इसका मूंग दाल का हम एक, जैसे मूंग दाल का हमारा पीठा रहता है, हम मूंग दाल का अभी डोसा जैसा बनाएंगे, छोटा वाला डोसा। देख सकते किस तरह मैं डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऐसे नारियल को, घिसा हुआ नारियल को। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें, आप देख सकते, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून चीनी को। आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो मीठा डाल सकते हो, और लेकिन हम थोड़ा मीठा कम ही खाते हैं, इसके वजह से मैंने बहुत कम लिया है। उसके बाद आप देख सकते इलायची को भी मैंने डाल दिया है। इस सारी चीज़ों को हम मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद इसका छोटा सा डोसा बनाएंगे, या फिर हम पीठा बोलते हैं इसको, स्वीट वाला डोसा बनेगा ये। थोड़ा सा घी डाल के तवा पे हम इसका छोटा छोटा डोसा बनाएंगे। देख सकते हैं आप किस तरह मैं बना रही हूँ। घी में ही बनाएंगे, जो भी बनेगा घी पे ही बनेगा। घी से ही बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, और पूजा की चीज़ में हम घी पे ही बनाते हैं, आप देख सकते। एक एक करके हमने डोसा को डाल दिया है, आप देख सकते। इस तरह छोटा छोटा बनाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से बनेगा। और पूजा में 3 ही चाहिए, 3 ही बहुत अच्छे से पूजा करेंगे इसका। धीरे से इसको टर्न करेंगे, आप देख सकते किस तरह मैं कर रही हूँ। इस तरह धीरे से उल्टा करना है। बहुत अच्छे से उल्टा करने के बाद एक तरफ पक जाए, उसके बाद दूसरी तरफ भी हम पकाएंगे। इस तरह मैंने बहुत अच्छे से पका दिया है इसको। बहुत टेस्टी लगता है ये। आप इसको मूंग दाल का स्वीट डोसा भी बोल सकते हैं, बहुत टेस्टी मज़ेदार बनेगा ये। उसके बाद सबसे ज़रूरी हमारा ये रहता है, पीतल की बर्तन में हम भगवान को चढ़ाते, और उसके बाद केले का पत्ता होना सबसे ज़रूरी है। पूजा में सबसे ज़रूरी यही लगता है, ये और हमारा खिचड़ी, ये दोनों ही सुबह सुबह हम पकाएंगे। उसके बाद राइस लगाएंगे भोग। लंच जैसा बनाते वैसा ही बनाएंगे, लेकिन इस तरह ही पीतल की बर्तन में बनाएंगे, और विदाउट ऑनियन, गार्लिक और कुछ भी नहीं डालेंगे, ज़्यादा मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। एकदम शुद्ध शाकाहारी बनेगा ये भोजन। उसके बाद ये लास्ट में रहता है हमारा, हम इसको पणा बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगी ये मैंने कैसे बनाया। पहले तो मैंने ले लिया है एक कप पे नारियल का खिसा हुआ नारियल। उसके बाद हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून हमने ले लिया है चीनी को। उसके बाद इलायची। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे दूध को। देख सकते हैं आप, इस तरह दूध को डाल के बहुत ही अच्छी तरह मिलाएंगे।
बहुत अच्छे से मिलाना है, तभी ये रेडी हो जाएगा। उतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। ये आप एक बार घर पे बना के देखिए, खाइए, बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनता है ये। आप देख सकते इस तरह रेडी हो चुका है हमारा। ये सारी चीज़ हम पूजा में चढ़ाएंगे। पहले तो मैंने जितना भी फल था उसको पूजा चढ़ा दिया था। अभी क्या करूँगी, ये सारी चीज़ मैं पूजा पे चढ़ाऊँगी और लक्ष्मी पुराण जो है वो बोलूँगी। आप देख सकते इस तरह मैंने चढ़ा दिया है। इस तरह रहता है लक्ष्मी पुराण का बुक, इसको हम पढ़ेंगे, बताऊँगी मैंने कैसे पढ़ा है। इसको चंदन सिंदूर रहता है, उसको लगाऊँगी और पूजा स्टार्ट करूँगी मैं इस तरह लगा के। बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उड़ीसा से है या फिर ये पूजा कर रहे हैं तो आप ज़रूर करिए इस तरह, बहुत अच्छा लगता है घर पे। नमस्ते कमला मागो सागर दुल्हनी, नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु का घराणी, नमस्ते कमला मागोती दयावती, स्थावर जंगम कटु आदि पाळु नीति, तोर दया बळे माग दरिद्र जनर, होई अचल बीती जीणई कुबेर, तोर द्रोही जने माग नन मिल। इस तरह हम लक्ष्मी पुराण का पाठ करेंगे, उसके बाद हम आरती कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको लंच का बताऊंगी। इस तरह मैंने ये साग को कट करके फ्राई कर दिया है, विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक डाल के। आप देख सकते हो इस तरह पीतल में एक बैंगन की सब्जी मैंने डाल दिया है। जैसे लक्ष्मी जी को पसंद है उस तरह मैंने बनाने की बहुत कोशिश किया है। उसके बाद हम इस तरह राइस को चढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ लंच पे देंगे हम। उसके बाद इसको गोभी और आलू का फ्राई बना रहे विदाउट ऑनियन और गार्लिक में। इस तरह भोग लगा देंगे दही के साथ। साग तो बहुत ज़रूरी है पूजा में, सबसे ज़रूरी वही रहता है। उसके बाद आपके घर में जो भी है आप उसको दे के पूजा संपन्न कर सकते हैं आप। उसके बाद इस तरह मेरे चैनल को देखते रहिए। थोड़ा भी अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माँ लक्ष्मी।